चाणक्य द्वारा दिया गया ज्ञान को अभी हमें बहुत सीखने की जरूरत है। आखिर चाणक्य हमें क्या सिखाते हैं? चाणक्य कहते हैं कर्म करने पर बल देते हुए चाणक्य कहते हैं कि जीव की आयु कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, इन 5 बातों पर निर्धारण उसी समय हो जाता है जब वो माता के गर्भ में होता है। ये 5 बातें ईश्वर के अधीन हैं, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मनुष्य को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई मनुष्य सामाजिक बना उतार करके अर्थात मोह माया से विरक्त होकर के साधु बन जाता है, तब उसके बधु बाधक उसे दूर कर छोड़ करके घर लौट आते हैं और पुनः मोह माया में डूब जाते हैं। लेकिन जो लोग उस वैरागी साधु के आचरण को जीवन में उतार करके परिवार सहित सदाचार का अनुसरण करते हैं, वे अपने कुल का उद्धार कर देते हैं। चाणक्य आगे कहते हैं कि सज्जन एवं साधु पुरुष के विषय में चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक मछली दर्शन द्वारा, कछुआ ध्यान द्वारा तथा पक्षी स्पर्श द्वारा अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार सज्जन एवं श्रेष्ठ पुरुषों की संगति प्राणियों का पालन पोषण करती है। उनकी संगति से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को साधु पुरुष की संगति का प्रयास करना चाहिए। आगे कहते हैं, धार्मिक पूर्ण कार्यों का वर्णन करते हुए चाणक्य ने कहा है कि धर्म, कर्म, दान, तीर्थ, पूजा, आचार, अर्चना एवं व्रत, सत्संग आदि पूर्ण कर्म मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए आत्म कल्याण हेतु मनुष्य को जीवित अवस्था में ही स्वस्थ एवं निरोग रहते हुए इन सभी कर्मों का यथाविधि पालन कर लेना चाहिए, अन्यथा मृत्यु के उपरांत कुछ शेष नहीं रहेगा। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु नामक एक गाय थी, जो कि उनकी सभी इच्छाओं को तत्काल पूर्ण कर देती थी। उसी प्रकार चाणक्य ने विद्या की तुलना कर कामधेनु गाय के साथ ही की है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार कामधेनु से युक्त व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता, उसी प्रकार विद्या अर्जन उपरांत मनुष्य किसी भी संकट को झेलने की योग्य हो जाता है। परदेश में विद्या की ही माँ के समान है, जो कदम कदम पर मनुष्य की रक्षा करती है। विद्या ही गुप्त धन है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, अपितु इसे जितना अधिक खर्च किया जाएगा उतना ही ये बढ़ती जाएगी। उत्तम गुणों से युक्त एक ही पुत्र सैकड़ों निगुणी पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। जिस प्रकार एक चंद्रमा सारे अंधकार को नष्ट कर देता है और लाखों तारे मिलकर के भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति के संदर्भ में चाणक्य का विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मूर्ख एवं विद्या रहित मनुष्य जीवन भर माता पिता के लिए कष्ट और पीड़ा का कारण बनता है। इसलिए उचित यही है कि ऐसा पुत्र दीर्घ आयु होने के स्थान पर जन्म लेते ही मर जाए। यद्यपि उससे उसके माता पिता को अकाल्पनिक कष्ट होगा, लेकिन वे भविष्य के दीर्घकालीन कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। इतिहास में भी ऐसी अनेक मूर्ख संतानों का उल्लेख है, जिनके कारण विशालतम साम्राज्य ही छिन्न भिन्न हो गए। तो ऐसे पुत्र का न होना ही अच्छा है। बुरे एवं बदनाम गांव में निवास करना, कुलीनों की सेवा करना, क्रोधी पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा कन्या, इन 6 कारणों को चाणक्य ने शरीर को दुख रूपी अग्नि से तप करने वाला माना है। इसीलिए वे कहते हैं कि सज्जन पुरुष को इसका यथासंभव उपाय कर लेना चाहिए। जो बांझ गाय दूध नहीं देती है, उसे घर में रखने का कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार जो पुत्र विद्या रहित है और माता पिता का आज्ञाकारी न हो, ऐसे पुत्र को त्याग देना ही उचित है, अन्यथा परिवार को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। आगे कहते हैं, संसार में सभी प्राणी किसी न किसी दुख से पीड़ित है। ऐसे मनुष्यों को केवल गुणी संतान, पतिव्रता पत्नी तथा सज्जन पुरुष की संगति से ही सुख और शांति का अनुभव होता है। इसीलिए चाणक्य ने मनुष्यों को विद्या और सज्जन पुरुषों की संगति करने का परामर्श दिया है। उनके अनुसार इसी में मानव सुख निहित है। चाणक्य कहते हैं, चाणक्य ने राजा की आज्ञा को आदेश के सम्मान कहा है, जिसे बार बार दोहराया नहीं जाता। जिस प्रकार उन्होंने विद्वानों और
पंडितों के संदर्भ में कहा है कि वे एक बार जो कह देते हैं उस पर स्थिर रहते हैं। कन्यादान भी केवल एक बार किया जाता है, इसीलिए जो मनुष्य अच्छा काम करना चाहता है उसे एक बार ही कर लेना चाहिए। विभिन्न कार्यों हेतु व्यक्तियों की संख्या निश्चित करते हुए चाणक्य ने कहा कि तपस्या, पूजा अर्चना एवं पाठ का अध्ययन अकेले ही करना चाहिए। एक से अधिक संख्या होने पर इसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसके विपरीत दो व्यक्तियों के बीच में पढ़ाई अच्छी तरह से होगी। इससे अधिक संख्या होने की स्थिति में पढ़ाई की अपेक्षा बातें अधिक होंगी। गायन है तो तीन व्यक्ति ही पर्याप्त हैं, जबकि यात्रा के लिए 4 व्यक्ति उपयुक्त हैं। इसी प्रकार खेती बाड़ी के लिए 5 व्यक्ति तथा युद्ध हेतु अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। आदर्श पत्नी के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री पवित्र, चतुर, समझदार हो, जो पवित्र धर्म का विधि विधिवत पालन करे, जो केवल पति से ही प्रेम करे, जिसकी वाणी सदैव सत्य वचन बोले तथा असत्य का परित्याग करे, केवल वही नारी मान सम्मान के योग्य तथा घर परिवार के लिए उपयुक्त कही गई है। चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार संतान के बिना घर सोना सोना लगता है, उसी प्रकार मित्रों एवं सगे संबंधियों के बिना मनुष्य को एकाकीपन का अनुभव होता है। लेकिन मूर्ख, निर्धन एवं दरिद्र मनुष्य सदैव स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, इसीलिए उनके हृदय में किसी के लिए भी प्रेम, ममता या करुणा का भाव नहीं होता। यही कारण है कि उनके लिए सारा संसार ही रिक्त होता है, क्योंकि कोई भी उनके निकट आने से बचता है। चाणक्य के अनुसार अभ्यास के बिना विद्वान भी शास्त्रों का यथोचित वर्णन नहीं कर पाता है और लोगों के बीच उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसी स्थिति में अपमान मृत्यु से अधिक कष्टप्रद होता है। इसलिए जो विद्वान निरंतर अभ्यास नहीं करता, उसके लिए शास्त्र भी विषय के समान हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति की पहचान शक्ति क्षीण है, अर्थात जो भोजन को ठीक से नहीं पचा सकते हैं, उनके लिए बढ़िया से बढ़िया भोजन पदार्थ भी विषतुल्य है। चूंकि सभा एवं गोष्ठियों में दरिद्रता का सदैव अपमान होता है, इसीलिए ऐसे स्थान उनके लिए विष के समान है। वृद्ध के लिए युवा पत्नी विष के भांति होती है। ऐसी स्थिति में युवती का आचरण वृद्ध के लिए अत्यंत कष्टदायक और अपमानग्रस्त होता है। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि जिस धर्म में दया और भाव नहीं होते हैं, उसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विद्वान न हो, उसे गुरु के रूप में न माने। जो स्त्री अत्यंत क्रोधी हो, उसे पत्नी रूप में कभी ग्रहण न करे। इसी प्रकार जिन बच्चों में प्रेम का अभाव होता है तथा जिन मित्रों को सच्ची मित्रता का ज्ञान नहीं होता, उन्हें कभी भी अपना प्रिय एवं विश्वास पात्र न माने। वृद्धावस्था के बारे में चाणक्य ने कहा है कि ध्यान मग्न होकर के निरंतर चलने, घोड़ों को खूंटे से बांधने, स्त्रियों को यौन सुख से वंचित रखने तथा वस्त्रों को अधिक देर तक धूप में डाले रखने से बुढ़ापे का आगमन होता है। इसीलिए ऐसा करने से बचें। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को कुछ महत्वपूर्ण बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमारा समय कैसा चल रहा है, कौन हमारे मित्र और कौन शत्रु हैं, हमारा निवास स्थान कैसा है, हमारी आय और व्यय कितना है, हमारी शक्ति कितनी है। ये सब बातें ही मनुष्य के चिंतन और मनन का केंद्र बिंदु होनी चाहिए। उन्हें ध्यान में रखकर के आचरण करने वाला मनुष्य जीवन में कभी असफलता मुख नहीं देखता है। जन्म देने वाली माँ, यज्ञोपवीत संस्कार करने वाला ब्राह्मण और विद्या प्रदान करने वाला गुरु, अन्न प्रदान करने वाला मनुष्य तथा भय का नाश करने वाला चाणक्य ने इन्हें पितृतुल्य माना है। वे कहते हैं मनुष्य इनका ऋणी होता है, इसीलिए उसे सदैव इनका आदर सम्मान करना चाहिए। इन्हीं के कारण वो उपयुक्त 5 स्थितियों में पुनः जन्म प्राप्त करता है। माता के संदर्भ में चाणक्य ने राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता तथा स्वयं की माता को मनुष्य की 5 माताएं कहा है। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इनकी यथोचित आदर सम्मान करना चाहिए। इनके प्रति दृष्टि का भाव रख करके वो घोर नरक का भागी बनता है। अतः इनका ना तो कभी निरादर करना चाहिए और न ही इन पर बुरी दृष्टि डालनी चाहिए।
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जन्म 2 बार होता है, एक बार माता के गर्भ से और दूसरी बार गुरु द्वारा ज्ञान दिए जाने पर। इसीलिए उन्हें द्विजातीय कहा जाता है। इनका आराध्य देव अग्नि है। इसके विपरीत मनुष्यों का देवता उनके हृदय में निवास करते हैं। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के लिए प्रतिमाओं में देवता वास करते हैं, लेकिन जो मनुष्य संपूर्ण जगत को एक समान भाव से देखता है, उनके देवता जगत के कण कण में विद्यमान होते हैं। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं, गुरु अग्नि द्विज दीनाः वर्णाः ब्रह्मणो गुरु प्रतिरेवः गुरु स्त्री सर्वर्ण भागते गुरु। गुरु के विषय में चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अग्नि ही गुरु के समान है। चूंकि ब्राह्मण चारों चरणों द्वारा पूजनीय है, इसलिए वो सबका गुरु है। इसी प्रकार स्त्रियों के लिए उसके पति परम पूजनीय देवता हैं और गुरु हैं। लेकिन चाणक्य ने अतिथि को सभी के लिए सम्मानीय और पूजनीय कहा है। इस संदर्भ में वे तर्क देते हुए कहते हैं कि अतिथि केवल अतिथियों का कल्याण ही चाहता है, उसमें उसका कोई स्वार्थ निहित नहीं होता है, इसीलिए वो श्रेष्ठ है। चाणक्य कहते हैं कि स्वर्ण की बुद्धता को जांचने परखने के लिए उसे तेज अग्नि में तपाया जाता है, ठोका पीटा एवं काटा जाता है। इससे वो उसमें और भी निखार उठती है। उसी प्रकार दान, पुण्य, गुण, शील, त्याग, कर्म तथा आचरण द्वारा सात्विक मनुष्य को शुद्धता की कसौटी पर रखा जाता है। जो मनुष्य इन सभी गुणों से युक्त होता है वो स्वर्ण की भांति चमक उठता है। चाणक्य कहते हैं, संकट के समय बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जब तक मुसीबतें, परेशानियों और संकट दूर रहते हैं, तब तक बुद्धिमान व्यक्तियों को उससे डरना चाहिए। लेकिन एक बार जब वे उनसे घिर जाएं तो उन्हें पूरी निडरता, साहस और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। केवल इसी तरह वे उन्हें परास्त करके उनसे छुटकारा पा सकते हैं। मनुष्य स्वभाव में भिन्नता का उदाहरण देते हुए चाणक्य कहते हैं कि एक ही वृक्ष और एक ही टहनी पर उगने वाले बेर एवं कांटे स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। बेर के सेवन से जहाँ प्राणी को मिठास एवं तृप्ति का अनुभव होता है, वहीं कांटों की छुअन पीड़ा और चुंबन देती है। इसी प्रकार एक ही नक्षत्र अथवा एक ही समय में एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले बच्चों का स्वभाव भिन्न भिन्न होता है। इसलिए मनुष्य को ये तथ्य भली भांति समझ लेना चाहिए। सभी उसे सुख की प्राप्ति होती है और तभी उसे सुख की प्राप्ति होती है। व्यक्ति की पहचान के विषय में चाणक्य ने कहा है कि जो मनुष्य अधिकार के पीछे भागने वाला होता है वो लोभी एवं लालची होता है। रूप, सौंदर्य एवं श्रृंगार को महत्व देने वाले मनुष्य का स्वभाव कामुक होता है। मूर्ख व्यक्ति स्वभाववश कभी मृदुभाषी नहीं होते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता एवं सत्याभाषी होते हैं, उनमें मकरी, भूतता और धोखेबाजी का लेश मात्र भी नहीं होता है। मानव स्वभाव की विवेचना करते हुए चाणक्य कहते हैं कि कोई भी मनुष्य स्वयं से श्रेष्ठ व्यक्ति को देख करके प्रसन्न नहीं होता, अपितु उससे ईर्ष्या और घृणा करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति ईर्ष्यावश ही विद्वानों से घृणा करने लगता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ईर्ष्या के कारण ही आलसी और दरिद्र व्यक्ति सदैव धनवान के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। इसी प्रकार पतिव्रताओं को देख करके वेश्याएं तथा सुहागियों को देख करके विधवाएं ईर्ष्या से खींचती हैं। तथापि विद्वानों को मूर्खों की, धनवान को दरिद्रता की और पतिव्रता को वेश्या की तथा सुहागिनी को विधवा के ईर्ष्यायुक्त व्यवहार की उपेक्षा कर देनी चाहिए। लेकिन मूर्खता और ईर्ष्या के वशीभूत होकर वे स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और परस्पर दोषारोपण करते हैं। चाणक्य के अनुसार आलस और अनाभ्यास विद्वानों की बुद्धि को भी भ्रष्ट करके उनके ज्ञान का नाश कर देता है। दूसरों के अधिकार में वे स्त्रियां अतिशीघ्र नष्ट हो जाती हैं। बीजों के अभाव या कमी के कारण फसल भरपूर नहीं होती है। इसी प्रकार सेनापति के अभाव में सेना युद्ध में विजय श्री कदापि प्राप्त नहीं कर सकती है। इसीलिए श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए तथ्य के महत्व पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।
चाणक्य कहते हैं कि केवल निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्त विद्या की रक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार मनुष्य केवल अपने कर्म, आचरण और स्वभाव द्वारा ही खुद को मान, सम्मान और गौरव के योग्य बनाता है। इसलिए उच्च जाति, कुल या धन की अधिकता कोई महत्व नहीं रखती है। अच्छे मनुष्यों को उनके गुणों द्वारा पहचाना जाता है, जबकि नेत्रों से बोध का ज्ञान होता है।